आजादी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आजादी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ बोला दानवे साहेब. हॅलो. हा आपण कुठे आहात आता? तर रेल्वेची मीटिंग मी आपल्याशी बोललो होतो. सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे लोक आलेले आहेत. नंतर कलेक्टर ऑफिसचे, MMRDचे, SRDचे सगळे लोक आलेले आहेत. तर इथं विषय असा आहे की रेल्वेच्या जागेवरच्या झोपड्यांचा सर्वे अजून झाला नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेला आहे की आता सर्वे करा आणि त्यांचं पुनर्वसन राज्य सरकारने करावं. रेल्वेचं म्हणणं आहे बाबा आमच्या जागेवर पुनर्वसन करणं आमचं काम नाही आहे. पण SRA स्कीम जी आहे ती रेल्वेला काही जागा सोडून दिलं होऊ शकते. तर सर्वे फक्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी म्हणणं आहे की आम्हाला मंत्रालयाची परवानगी लागेल. तर एक मिटिंग थोडीशी आपण दोघांच्या उपस्थितीमध्ये आपण ठेवा. मी तिथे येतो आपल्या दोघांची. हां हां 1 तारखेनंतर करू. पण सर्वे व्हायला अगोदर करूया आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत एक बैठक घेऊन जर SRAच्या माध्यमातून पुनर्वसन झालं तर रेल्वेला एक कॉम्पेन्सेशन मिळेल, रेल्वेला एक जागा त्यातली अजून काय मिळेल आणि लोकांचे पुनर्वसन होईल. तर ते बघूया आपण. तर एकदा आपण वेळ ठरवून मिटिंग घेऊया आपण. ठीक आहे, ठीक आहे. हो हो थँक्यू. 800 करोड रुपया जो 47 एकर जमीन आहे साहेब, त्याला 800 करोड रुपये केंद्र सरकारला स्टेट गव्हर्नमेंटने अदा केलेला आहे. त्या संदर्भामध्ये DRPने समतानगरला जे झोपडपट्टी आहेत त्यांना पत्रव्यवहार यांच्याशी केलेला आहे. त्याच्यानंतर संजय गांधी नगरची जी झोपडपट्टी आहे आपण पत्रव्यवहार केलेला आहे, त्याचाही पत्रव्यवहार यांच्याकडे आहे. पण यांच्याकडून अद्यापही कोणतंही सकारात्मक उत्तर मिळत नाही. लोक भयभीत झालेले आहेत रेल्वे कॉर्नरच्या झोपडपट्टीचे. त्यांना आझाद नगर, समता नगर, संजय गांधी नगर, त्याच्यानंतर रेल्वेच्या बाजूला ज्या हाय इंटेन्शन वायरच्या जो झोपडपट्ट्या आहेत हे फक्त 8,000 सांगतात. 35,000 झोपडपट्ट्या धारावीमध्ये रेल्वेच्या कॉर्नरला आहे. त्या सगळ्या विस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे देख रहे हो ना, हमारा यही लास्ट टाइम भी हमने यही कहा था कि लोगों का है ना नकाशे पे मत देखिए, लोगों का डॉक्यूमेंट आप फिजिकली देखिए ना कि उनके पास 2005 के पहले के डॉक्यूमेंट है या 2005 के पहले जो इंप्रूवमेंट हुआ है तब कांदरबन वहाँ नहीं था. तो आपने ये करना है भाई 2005 के पहले को विश्वास नहीं लगाना है. और अभी जो डिस्प्यूट है कि भाई आपका कहना है कि ये 2005 के बाद वाले हैं, इनका कहना है 2005 के पहले के. तो प्रूफ आइडेंटिफाई कर दीजिए और उसके बाद फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं. और वो भी कार्रवाई कलेक्टर ऑफिस को बोलकर हर कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि भाई उनका पुनर्वसन कैसा करे. उनसे बात करके आप उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर जो आदेश आया है तो आप इनका पुनर्वसन करिए. तो MMRD से बात करेंगे या प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ करेगी तो ऐसा करिए. तो थोड़ा आइडेंटिफाई करो अपना घाट को वगैरह. दादांच्या सोबत मला विषय सांगा. दादाच्या सोबत ठीक आहे. मैं गौतम कुमार बोल रहा हूँ, सीनियर डीएम को बॉम्बे डिवीजन से सेंट्रल. और ये डोंबिवली में इंक्रोचमेंट बोल रहे थे कि हम ही लोग इसका नोटिस वगैरह इशू किए हैं सर. गौतम कुमार सर, सीनियर डीएम कोऑर्डिनेशन बॉम्बे डिवीजन. सिद्धार्थनगर में सर टोटल जो हमने 80 है सर, 370 हटमेंट है सर, जिसको हमने नोटिस इशू किया है. 370 पुन्हा आता हा प्रश्न आता या 2023 साठी निर्माण झाले. आमचं जे मागणं आहे की एक तर तुम्ही एकाच कॅबिनेट ठरवा. भविष्यामध्ये 50 वर्षामध्ये तुम्हाला रेग्युलेशन जायला लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या पुढे एक काम झालं की तुम्ही नोटीस देणार आणि लगेच लोकांना हरवणार, परत दुसऱ्या गावाला नोटीस देणार. कुणाचं आयुष्य असं उद्ध्वस्त करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही.
तुम्ही एकटाच काही 100 वर्षाचा प्लॅन करा की आम्हाला ही रेल्वेची जागा आमची आहे आणि याच्यामध्ये झोपता येतं आणि शासनाने त्याच्यावरती विचार करावा अशा मंत्री महोदयाची विनंती आहे. त्या व्हायचा इन्स्ट्रक्शन देतो की एक बार मुंबई की जो तुम्हारी जी वेस्टर्न रेलवे है वो वेस्टर्न रेलवे हार्बर या ईस्टर्न हो या कौन सी भी रेलवे लाइन हो उसमें कितने झोपड़े आते हैं तो गवर्नमेंट को मालूम है, लोगों को भी मालूम पड़ेगा और उसका पॉलिसी करने के लिए इधर रास्ता निकलेगा. तो ऐसा तो कांग्रेस हो रही है तो एक लाइन लगेगा, लोगों का निकाल दो रास्ते में आएगा. ये बराबर नहीं है. इतना बड़ा रेलवे का कारोबार है देश का और इतने सालों की रेलवे है तो अभी ये पहला ऐसा कुछ नहीं, अभी ऐसा क्यों होता है? आपका जो प्लानिंग है तो लोगों का पैरा नंबर 6 और 7 में कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर वो यंत्रणा है रिहैबिलिटेशन का तो उनका रिहैबिलिटेशन करना चाहिए. तो हमारी पहली ये मांग है कि लोगों का पहले रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी आप बनाओ, उसके बाद में फिर लोगों को इविक्शन करो, ना कि उसके पहले. दूसरी एक महत्व की बात है कि यहाँ पे जो लोगों को नोटिस दिया है उनका सारे लोगों का आप लोगों ने ये भी लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, उनका सर्वे किया है, उनका हियरिंग भी लगा है. लेकिन हमें कहना है कि जो महाराष्ट्र सरकार की जो कट ऑफ डेट है 2011 तक की या फिर महाराष्ट्र शासन की जो एक पॉलिसी बनी हुई है स्लम रिहैबिलिटेशन की, तो उसके अनुसार उनकी पात्रता हो. जैसे अभी सर ने 370 स्लम्स जो डोंबिवली के बताए, तो वो आपने कौन से अंदाज से 370 स्लम को इलिजिबल किया हमें पता नहीं है. वो जगह पे हमने देखा तो वहाँ पे 650 से 700 स्ट्रक्चर वहाँ पे है. तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें हम 2000 के बाद में 2011 का जो पॉलिसी हमने बनाया, तो उसके तहत उनका ये जो एलिजिबिलिटी है वो डिसाइड होना चाहिए. और एक दूसरी विनंती सारे लोगों से यही है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका पुनर्वास जब तक नहीं होता है या पुनर्वास का जब तक पॉलिसी नहीं होता है, आप वो घर नहीं तोड़ सकते. प्राधिकरण जो है ये मुंबई में बायोमेट्रिक सर्वे करते हैं, तो अभी बहुत से स्लम्स ऐसे हैं जैसे कांदिवली बोरवली के जो स्लम्स है उनको तोड़ दिया हुआ है. तो अभी अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है तो उनको रिहैबिलिटेशन का उनको चांस नहीं मिलने वाला. तो पहले अगर SRA के माध्यम से अगर जितने रेलवे ट्रैक पे MMR रीजन में झोपड़पट्टियाँ है उनका अगर एक बायोमेट्रिक सर्वे का अगर आज आदेश निकल जाता है आज के मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक मुंबई के लोगों के लिए एक सहारा हो जाएगा, एक आसरा हो जाएगा उनके. अच्छा ये सारी क्यों आएगी? सर्वे हमने लिस्ट शेयर किया हुआ है, कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, इसलिए हम लोग किसी हटमेंट पर हटमेंट में सर्वे के लिए एनओसी किया था. पिछले भी ऐसी मीटिंग हुई थी, तब आपने SRA में भी आए थे, इसमें तो भी आपने डिस्कशन हुआ था, अभी तक एनओसी नहीं किया. सर्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंट लँडला सर्वे करायसाठी तर आपल्याला त्याच्या एनओसी शिवाय एंटर करता येईल. सारे डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट जो है अभी सर्वे कौन करेगा ये बता रहे हैं. सर्वे राज्य सरकार सर्वे करणार जर तुमच्याकडे सफिशियंट झाला नाही आमच्याकडे एजन्सी आहे, तर आम्ही सर्वे करून देतो. आम्हाला एनओसी डायरेक्शन करावे जोपर्यंत त्यांचा सर्वे होत राहील. सर्वे जो केलाय प्रायव्हेट संस्थेने केलेला आहे, तो मशालनी सर्वे केलेला आहे. त्याच्यामध्ये पात्र अपात्र अजून निश्चित झालेली राहील. जर पात्र अपात्रच्या जर आपण केलं तर साहेब 35,000 लोक विस्थापित होतील मुंबईपासून आणि सगळे दलित शोषित पीडित लोक त्या झोपडपट्टीमध्ये राहतात. त्यांच्यावर अन्याय होत चाललेला आहे. रेल्वे सातत्याने आपल्या बळाचा वापर करते. सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनचं पण उत्तर देत नाही. आम्ही लास्ट टाइम आमची शिष्टमंडळ धारावीचं त्यांचे DRM जे आहे रजनीश गोयंका यांना भेटलो. ते सरळ म्हणतात की आमच्याकडे पुनर्वसनाची कोणती पॉलिसी नाही, परंतु धारावी रिडेव्हलपमेंट ही पॉलिसी आहे. घराच्या बाजूला घर मिळालं पाहिजे. स्पेशल व्हेकल प्रोजेक्ट आहे. त्यामुळे शासनाबरोबर आपण स्टेट गव्हर्नमेंट बरोबर सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे यांनी कोऑर्डिनेशन करून त्या गरीब झोपडीधारकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. तो रेलवे प्रशासन के तरफ से जो कई 40, 50, 60 साल से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जो है उनको तकलीफ देने का काम बीच में रेलवे प्रशासन की तरफ से होता है. इसीलिए मैं अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री है उनसे मेरी बात आधा घंटा तक हुई है दिल्ली में. और मैंने उनको बताया था कि मुंबई और सबर्ब में बहुत लाखों की संख्या में झोपड़पट्टियाँ हैं और वहाँ रहने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा मदद मिलनी चाहिए. उन्होंने बोला था कि विषय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और
और जरूर मैं उसमें ध्यान दे दूंगा, लेकिन पुनर्वसन करने का काम हमारा नहीं है, वो काम राज्य सरकार ने करने की आवश्यकता है। उसके लिए आज मैंने जो मतलब रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी हैं, MMRD के अधिकारी है, माडा के अधिकारी, कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी, सोशल जस्टिस के अधिकारी, ये सबको हमने वहाँ पर बुलाया था। और आज मैंने मीटिंग से ही राव साहब दानवे पाटिल जी जो रेल के मिनिस्टर हैं उनसे मैंने बात की है। और जो सर्वे है रेलवे में कितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, झोपड़पट्टियों में कितने स्लम्स हैं, कितने मकान हैं, इसका सर्वे करने के बारे में आज के मीटिंग में बहुत सारी चर्चा हुई है। और सर्वे करने का मतलब रेलवे के अधिकारी ने मान्य किया है, लेकिन ऊपर से आदेश होना चाहिए। इसीलिए अगले वीक में ही हम राव साहब दानवे पाटिल जी की उपस्थिति में और राज्य सरकार के अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी, समाज कल्याण के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हम करने वाले हैं। और उसमें इस बात पर हमने आज गंभीरता से चर्चा की है कि रेलवे के पटरी के आजू बाजू में रेलवे की जगह पर जो स्लम्स है उनका अगर SRA स्कीम के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट करते हैं तो रेलवे को भी फायदा होगा, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा, और झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। लोगों को पक्का मकान में मिलेगा और कई सालों से झोपड़ी में रहने वाले लोगों को एक अपनी ज़िंदगी अच्छी बिताने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह आज के मीटिंग में बहुत सारी चर्चा SRA स्कीम के बारे में हुई है, लेकिन उसमें रेलवे ने मतलब सर्वे करने का जो NOC है ये अगर रेलवे प्रशासन देती है तो SRA या कलेक्टर ऑफिस सर्वे करने के लिए तैयार है। और उसके बाद उनका पुनर्वसन SRA स्कीम हो या और कोई स्कीम के अंतर्गत करने के बारे में विचार आज के मीटिंग में हुआ है। और जरूर रेलवे की जगह पर लाखों की संख्या में रहने वाले झोपड़ी वालों को पूरी मदद करने की कोशिश हमारी रहेगी। मैं मौजूद हूँ मुंबई के मलबार हिल में, ये सह्याद्री बंगला है। यहाँ पे आज आनंद फानन में एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में मुंबई जैसे क्षेत्र के DRM और बड़े बड़े उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद थे। इस मीटिंग में हमारे सामने जो धारावी बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर संजय रमेश भालेराव जी भी मौजूद थे। सिद्धार्थ कसारे जी जो RPI मुंबई अध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे। धारावी जैसे क्षेत्र से बहुत से लोग आए थे इस मीटिंग में। रामदास अठावले जी की इस मीटिंग में बहुत सी चीज़ों पर निर्णय लिया गया, बहुत सी चीज़ों पर चर्चा हुई। आज जो चर्चा हुई, आज जो निर्णय लिया गया ये जानते हैं संजय भालेराव जी से, जो आज के दिन से इन्होंने क्या देखा और इन्होंने क्या सुना और क्या बताना चाहेंगे। सर पहले तो चैनल में स्वागत है हमारा आपका। मैं आर्ट ऑफ मुंबई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि धारावी के लोगों की बात रखने के लिए आप यहां पर आए हैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे, जैसे कि हमने सुना कि अचानक से सारे अधिकारियों की आज इस सह्याद्री बंगले पे मीटिंग लग चुकी है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी के माध्यम से, उसमें आपने भी धारावी जैसे क्षेत्र के मुद्दों को यहाँ पे रखा है, तो ऐसे क्या बातें हुई जो लोगों को बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि हमने माननीय संघर्ष नायक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब को एक पत्र दिया था और उस पत्र पे हमने कहा था कि धारावी एक नोटिफाइड एरिया है और धारावी के आजू बाजू की जो झोपड़पट्टी है रेलवे के लगत की, वहाँ पे डेमोलेशन का जो डर सता रहा है लोगों को। हर बार RPF आ रही है, पुलिस आ रही है और उनको घर खाली करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। वो कहा तो रुकना चाहिए। उन्होंने धारावी नहीं, पूरे बम्बई के जो झुग्गी झोपड़ियाँ वाले हैं उनका मसला यहाँ पे आज सह्याद्री पे रखा था। उधर मेरे को भी बुलाया गया था। एक धारावी बचाओ आंदोलन का समन्वय करके मैं यहाँ पर अपनी बात रखा हूँ कि संजय गांधी नगर, समता नगर, गणेश नगर, मेघवाड़ी, पाटीवाला चाल, आज़ाद नगर, इनकी जो रेलवे की जो झोपड़पट्टी है जो 47 एकर्स में फैली हुई है, उसको यहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 800 करोड़ रुपया अदा कर चुकी है। और पैसा देने के बाद में भी यदि वहाँ की ज़मीन रेलवे प्रशासन सिर्फ वो हथियाना चाहती है तो वो होना नहीं चाहिए। रेलवे को यदि 800 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो वहाँ का पुनर्वसन भी होना चाहिए। भारत भर में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है
कि वहाँ पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण घर के बदले घर देता है और बम्बई के जो रेलवे के लगत की जो झोपड़ियाँ है उन लोगों को अभी पुनर्वसन होना चाहिए, वो विस्थापन होना नहीं चाहिए। रेलवे के पास जो आंकड़ा है बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने आज मंत्री महोदय को प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन उन्होंने बोला है कि पूरे बम्बई में सेंट्रल रेलवे की जो झुग्गी झोपड़ियाँ है वो 8,000 लोगों को हमने नोटिस दिए और वो उतनी ही जगह हमारे नोटिफाइड एरिया में। हम उनको बताया कि धारावी में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सर्वे मशाल ने किया था वो 58,000 लोगों का ही सर्वे किया था, लेकिन उनमें से 35,000 जो झोपड़पट्टी धारक है वो धारावी के नोटिफाइड एरिया में, वो हाई टेंशन वायर में है। जिस तरह से वो नायक नगर हो, संग्राम नगर हो, केला बखार हो, भगत सिंह नगर हो, ये जितनी भी रेलवे के हाई इंटेंशन वायर के नीचे की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन लोगों को, रेलवे के लगत की उन लोगों को धारावी में मकान देना चाहिए। यदि रेलवे सुरक्षिता का कारण देते हुए रेलवे यदि किसी को वहाँ से निष्कासित करती है तो वो रॉन्गफुल रहेगा, वो इलीगली रहेगा। हमने कहा है कि रेलवे को यदि कोई ज़मीन चाहिए तो रेलवे प्रशासन उनका पहला पुनर्वसन करे और उसके बाद में उनको वहाँ से हटाया जाए। सबसे पहले ऐसा है कि रेलवे के पास, रेलवे के अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की पॉलिसी है और उसमें भी एक स्पेशल प्राधिकरण धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्राधिकरण है। अब 47 एकड़ की जो ज़मीन है वो रेलवे ने, स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे को पैसा अदा करके दिया। उधर के रहने वाले झुग्गी झोपड़ी पे रहने वाले लोगों को सरकार ने पुनर्विकास करना चाहिए और यदि कोई झोपड़ीदारों को इमरजेंसी हटाया जाता है तो उनको पीएपी अदा करके धारावी में उनका पुनर्वसन करना चाहिए, ऐसा हमने मांग रखी है। सर, आप इतनी देर से वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी आपने देखा है कि आनन फानन में जो मीटिंग रखी गई थी, लेकिन उसके बाद में जो धीरे धीरे उनके जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़े जो मुद्दा जो दिखाई दिया कि जो भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे उनके पास में, किसी के पास में भी सही से डेटा नहीं था स्लम एरिया का। तो ये बातें ज़रा एक अचंभ लगी है। मंत्री महोदय ने इसके लिए अचानक कहा है कि आने वाले कुछ 1 तारीख के बाद से हम मंत्री राव साहब दानवे जी के साथ एक मीटिंग रखेंगे। उसमें जो झुग्गी झोपड़ी है जो रेलवे के किनारे बने हुए और भी बहुत से मुद्दे पर रख के मुख्यमंत्री जी से बात करके एक अलग मीटिंग रखेंगे और वो फिर से सर्वे किया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहिए? रेलवे प्रशासन हर बार की तरह रेलवे के नज़दीक में जो झोपड़पट्टियाँ है उनको हटाने की बात करती है रेल सुरक्षा के नाम पे, लेकिन हमने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 1986 में ओलिगा टेलिस नाम की एक सोशल वर्कर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में उन्होंने रीतसर कहा था कि जीवन जीने का अधिकार, संविधान के आर्टिकल 90 में राइट टू लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार बाबा साहब ने हमको वो दिया है, संरक्षण दिया है। उसके तहत रेलवे के जो जितने भी झोपड़पट्टी है उनका पुनर्विकास महाराष्ट्र सरकार के परियोजना के तहत होना चाहिए, ऐसा हमने उनको कहा है। उसकी जीआर की कॉपी भी दी है हमने और नोटिफिकेशन की कॉपी भी दी है। और उसके बाद में समता नगर और संजय गांधी नगर की जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उनका डीआरपी के कलेक्टर से जो पत्र व्यवहार हमको हुआ है उसकी कॉपी भी हमने उनको दी है। उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो भी उनको दिया है। यदि रेल प्रशासन यदि ये सब दिखाने के बावजूद भी अपने भूमिका पे अड़े रहते तो हम हमारी मांगे जारी रखेंगे। आने वाले समय में रेलवे प्रशासन सर्वे नहीं करती या सर्वे के लिए एनओसी नहीं देती है, इसके लिए वो मीटिंग आने वाले समय में करने का उन्होंने प्रयास किया। सर, 2 तारीख के दिन हमने सुना है धारावी जैसे क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी जो भीम आर्मी के चीफ है वो एक सभा में आने वाले हैं धारावी जैसे क्षेत्र में। तो धारावी बचाओ आंदोलन का उसमें समर्थन रहेगा या फिर आप लोगों ने उस मंच पे आने के लिए नहीं सोचा है? ऐसा है कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और उन्होंने संलग्न धारावी बचाओ आंदोलन के 18 पक्ष के जितने भी लोग हैं उन लोगों को सभी को आमंत्रित किया गया है। धारावी का मसला है, धारावी के लोगों से जुड़ा हुआ है और धारावी की बात रखने के लिए यदि कोई भी आदमी कोई सभा लेता है, मोर्चा लेता है तो धारावी बचाओ आंदोलन के सभी सहकारी उसमें शामिल हो गया और उसका समर्थन करेंगे। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि हमने देखा है कि करता कोई है नाम किसी और का होता है। धारावी जैसे क्षेत्र में हमने देखा है कि आप काफ़ी सालों से धारावी बचाओ आंदोलन पे काम करें। अभी आज से कुछ दिन पहले संजय गांधी नगर और समता नगर के जो
लोगों के जो प्रॉब्लम थी उस पर आप लोगों ने काम किया, लेकिन नाम कोई और कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इमरान जी नाम का मुझे पड़ा नहीं है, नाम किसी का हो जाए मैं उनको शुभेच्छा देता, उन्होंने भी बहुत सारी मदद की है और हम यही चाहते हैं कि लोगों का काम बनना चाहिए, क्रेडिट मिले या ना मिले हमको उसकी परवाह नहीं है। लोगों का घर बचना चाहिए, उनका आशियाना बचना चाहिए और आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, लोग काम धंधे पे जाते हैं, एक बर्डन के साथ जी रहे हैं कि आरपीएफ आएगी उनको तोड़ेगी और पुलिस आएगी उनका आशियाना उजाड़ देंगी। हमको काम का कुछ नहीं पड़ा है, क्रेडिट का कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ काम करते रहने का लोगों का, यही हमारा ध्येय मकसद है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको यही राजनीति सिखाई है कि लोगों की मदद करते रहने की, उसकी फल की अपेक्षा करने का नहीं। क्रेडिट देने वाले लोग हैं, लोग क्रेडिट देंगे। यदि कोई नेता बोलता है मैंने किया तो हम उनको शुभेच्छा देते हैं और इस आंदोलन में शरीक होने के लिए उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं। वो इसी तरह से यदि क्रेडिट लेते हैं तो काम भी करते हैं, तो हम उनको शुभेच्छा देते हैं। देखिए, ये संजय रमेश भालेराव जी है, कोऑर्डिनेटर है धारावी बचाओ आंदोलन के। आज जो इस सह्याद्री बंगले पे जो मीटिंग रखी गई थी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी के माध्यम से सारे के सारे जो बड़े बड़े अधिकारी थे इस मीटिंग में मौजूद थे। कुछ अधिकारियों को यहाँ से शोकेस नोटिस जारी किया गया जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। रेलवे की भी बाजू रखी गई और एसआरए के बाजू भी रखे गए। यहाँ पे कलेक्टर भी मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। सारे मुद्दे पे आज तो हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने बता दिया है। केंद्रीय मंत्री ने भी आने वाले कुछ दिनों में एक धारावी करो के लिए मुंबई जैसे क्षेत्र में जो स्लम एरिया उसके लिए एक मीटिंग रखी है मंत्रियों की, कि जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि लोगों का फिर से सर्वे करना है। अब इन्होंने कहा है कि बाबा साहब का जो संविधान है, हमें बाबा साहब ने सिखाया है कार्य करो फल की इच्छा ना करो, इसी नारे के साथ ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कैसे धारावी करो के मुंबई करो के जो स्लम एरिया के जो मुद्दे हैं उस पर ये सरकार काम करेगी और कैसे आगे काम होगी इस पर हमारी नज़र पड़ेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।